हेलो एवरीवन। तो भाई सबका दोबारा से स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी गई हैं, सॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो हम प्रीवियस 10 ईयर उठा रहे हैं, सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे हम मैच करते जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के अलावा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हमें वो करने तो कौन से क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा करने चाहिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल है, क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे जो दिया गया है एक्सरसाइज में बेसिकली न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो कौन से न्यूमेरिकल हमें एनसीईआरटी के करने हैं और उसके अलावा कौन से न्यूमेरिकल और हमें करने हैं। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें पहले मालूम ही नहीं था कि कौन से चैप्टर में क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है और कौन सा हमें करना है, क्या करना है। तो इस सीरीज से उनकी काफी हेल्प हो रही है, उनको पता चल पा रहा है कि कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से अनइंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है और एनसीईआरटी से अलावा बोर्ड में क्या पूछा गया है। तो इस सीरीज में चलते चलते हम लोग अब पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की ओर आ चुके हैं, जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। छोटा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग पूरी रिसर्च के साथ इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है और कौन कौन से क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्व्ड एग्जांपल। पहले सॉल्व्ड एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला एग्जांपल कौन सा है। फिफ्थ चैप्टर है, तो पहला एग्जांपल 5.1 कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं 5.1 ये वाला एग्जांपल है, जिसमें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर हम मैग्नेट को काटेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर हम लेंथ के अलोंग काटेंगे और इसको काटेंगे तो कैसे कैसे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये डिस्कस किया गया है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं ओके ओके की सीरीज में रखूंगा, आप कर सकते हैं, अगर आपके प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके में इसको मैं रखना चाहूंगा। ओके अंदर ये होता है मतलब आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट में नहीं है ये, लेकिन ओके है, मतलब इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो सीबीएसई में अब तक आए हैं और जो बार बार आ रहे हैं। और ओके में उसको रखता हूं, मतलब कि हो सकता है ये आ जाए, सीबीएसई में अब तक नहीं आया, लेकिन सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप मान लो एक एवरेज स्टूडेंट हो या अबव एवरेज हो तो आपको सारे क्वेश्चन ही करने चाहिए लगभग। लेकिन अगर मान लो बिल्कुल अगर हालत खराब है, पतली है, कई बच्चों की पतली होगी हालत, तो फिर इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा करें। तो पहला क्वेश्चन हमने ओके में रखा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, यहाँ पे मैग्नेटाइज निडल, एक जो निडल है वो अलग अलग पोजीशन पे रखी गई है और फिर अलग अलग इसमें पॉइंट पूछे गए हैं कि कहाँ पे हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कौन सा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल समझने के लिए क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, तो इसको भी मैं ओके में ही रखूंगा, क्योंकि सीबीएसई इस पे भी ज्यादा नहीं गई है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ठीक है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन 5.3 है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस किया गया, अलग अलग केस दिए गए हैं और फिर यहाँ पे बातें पूछी गई हैं कि कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कौन सी जो है पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती है, कौन सी जो है रॉन्गली यहाँ पे बनाई गई है। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी मैं ओके में रखूंगा, इसको भी आप जस्ट देख सकते हो फॉर द प्रैक्टिस। इस चैप्टर में वैसे मैं बोलूं तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, केवल दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सीबीएसई में आ रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल तो काफी सारी चीजें आ रही हैं, आप थ्योरी में पढ़ोगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है हमारा 5.4। 5.4 जो है ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के से डिस्कशन है और ये बोल रहा है कि क्या ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कि क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन बोल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसको भी मैं ओके में रखूंगा, ये भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं इससे, बाकी तो ठीक ही ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये इसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ पूछी गई है कि अगर हमें एच निकालना हो, एम निकालना हो, बी निकालना हो एक सॉलिनॉइड में, तो कितना कितना उसका वैल्यू आएगा, ये निकाला गया है। इस पे भी सीबीएसई भी गई नहीं है, हालांकि न्यूमेरिकली सही है, वैसे क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो इसको मैं ओके में रखूंगा, इसको मैं ओके में ही काउंट करूंगा, राइट। अब देखिए अगर हम अनसॉल्व्ड की तरफ आए, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन है हमारे सामने, 9 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट बार्ट मैग्नेट रखी हुई है, कुछ एंगल थीटा पे एक्सटर्नल फील्ड लगाया और इस पे टॉर्क लग रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं गुड में रखूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आ रहे हैं, एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, पर मैंने ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है। अगर आप इसे करेंगे तो गुड में इसे मैं काउंट करूंगा। इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगले वाला शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसकी जो है मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है, प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला।
तो बार को फ्री छोड़ा गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सब बात यहां पे दी गई है। तो ये ऑलरेडी सीबीएसई जो है इस टाइप के क्वेश्चन में जा चुकी है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट में काउंट करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के में जो है मैग्नेटिक एरिया दिया गया है, इसका करंट दिया गया है और ये बोला है कि ये सॉलिनॉइड जो है मैग्नेट की तरह कैसे एक्ट करेगी वो आपको बताना है इसमें, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा ये निकालना है। तो ये भी आप निकाल सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड आपको आता है म्यू नॉट एन आई होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना फिर उसका, तो वो आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन 5.4, ये जो है 5.4 है सॉलिनॉइड, वही वाला सॉलिनॉइड है जो पीछे था, और उसे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा। तो ये भी मैं ओके या गुड में रखूंगा कि ये टॉर्क से रिलेटेड है, तो सॉलिनॉइड का टॉर्क है हालांकि, तो ओके में रख देते हैं क्योंकि सॉलिनॉइड पे ज्यादा अभी सीबीएसई नहीं गई है। अगला क्वेश्चन जो है 5.5 है कि बार मैग्नेट में इतना मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका, और इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड में हमने जब रखा तो इस पे कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इसको अलाइन करने के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क कितना लगेगा, ये सब बातें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ये सब चीजें ऑलरेडी सीबीएसई पूछ चुकी है, इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा। सीबीएसई ने 2018 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, वैल्यू चेंज थी थोड़ा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे चेंज थी, तो बाकी ये क्वेश्चन सिमिलर ऑलरेडी आ चुका है, तो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखूंगा। तो दो क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट मैंने रखे, 5.2 एंड 5.5। 5.6 की अगर बात करें, 5.6 जो है वो सॉलिनॉइड का क्वेश्चन है, सॉलिनॉइड को सस्पेंड किया गया, मैग्नेटिक मूवमेंट दोबारा पूछा गया है, टॉर्क पूछा गया, तो कर सकते हैं ओके या गुड में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। शॉर्ट बार मैग्नेट है, दोबारा जो है मैग्नेटिक मूवमेंट इसका दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो इसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर दूर एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला है, इसको मैं ओके में रखूंगा क्योंकि अभी इसमें भी ज्यादा नहीं गए न्यूमेरिकल में हम लोग, माने सीबीएसई। अगले दो क्वेश्चन जो है वो इसमें जो है अर्थ के फील्ड की बात और न्यूट्रल पॉइंट की बात की गई है। तो न्यूट्रल पॉइंट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी हटा हुआ है, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार छोड़ सकते हैं। वैसे अगर कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके सिलेबस में आ रहा हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं दोनों में, क्योंकि डिप एंगल की बात भी कर दी गई है इन्होंने, वो भी कर दिया गया, तो काफी चीजें जो है यहाँ पे नल पॉइंट की बात की गई है, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बिना समझ पाना डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है कि ये आना थोड़ा चांस कम है कि ये क्वेश्चन सीबीएसई देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में आने के चांस कम है, तो इसमें दो ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनने हैं, 5.2 5.5। एक्चुअली इस क्वेश्चन इस पेपर, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा छोटा है, तो क्वेश्चन कम बनते हैं पहली बात तो। दूसरा जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल बनते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल यहाँ पे कम है। अच्छा, इसमें इसके अलावा क्या हमें करना है, नॉट इन एनसीईआरटी, ध्यान से देखिएगा। दो चीजें हैं जो एनसीईआरटी से बाहर की पूछी गई हैं। एक तो ये पूछा गया है कि अगर किसी निडल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ऑसिलेट वगैरह करेगी, मतलब घूमेगी तो ऑसिलेट करती है, तो उसका जो है टाइम पीरियड निकालना, ये पूछा गया है कि टाइम पीरियड उसका कितना होगा, ये एक बार पूछा गया है। तो ये टाइम पीरियड ऑफ द निडल, ऑफ निडल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक निडल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पहला है जो एनसीईआरटी से बाहर पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें ये पूछा गया कि कई बार म्यू का वैल्यू दे दिया या जाई का वैल्यू दे दिया, म्यू आर का वैल्यू, जाई का वैल्यू, और आपसे पूछा गया बताओ ये मटेरियल जो है पैरा होगा, फेरो होगा, डाया होगा, ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, तो दो चीजें हमें ढंग से करनी है, इतना अगर आपने कर लिया तो आपका ये चैप्टर स्मूथ हो गया, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है स्मूथ है, बाकी चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है थ्योरी। तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो आपके लिए अलग से लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जल्दी आए तो भाई कमेंट में लिखिए, बताइएगा कि थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 5 आज फिनिश किया। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपके साथ चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।